अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लास में 3.3 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि P1 था हमारा, फिर P2 हमारा प्राइस था। तो आज प्राइस के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग द सेम वे, हमने जैसे प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट किया था कि रोल ऑफ प्रोडक्ट डिसीजन इन मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पे हम लोग वही सवाल एक तरीके से कर लेते हैं कि रोल ऑफ प्राइसिंग डिसीजन इन मार्केटिंग मिक्स। भाई प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है फॉर मार्केटिंग मिक्स, जिसमें आपको एज इट इज़ नॉट दी ओनली एलिमेंट, लेकिन इसकी वजह से आपका टर्नओवर जनरेट होता है। प्राइसिंग डिसीजंस आर बेसिकली डिसाइडेड ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ। स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो एक मदद देती है बिजनेस को। किस चीज़ में? भाई आपका प्रोडक्ट कितने प्राइस पे बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, इस बात का अंदाज़ा हमको पहले ही लग जाता है, पहले ही पता चल जाता है, राइट। तो हम बात करते हैं व्हेन सेटिंग प्राइसेस, अ बिजनेस ओनर नीड टू कंसीडर अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग। सबसे पहले वो ये देखेगा कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ रही है। उसका तो देखिए कॉम्पिटिटर और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई एक चीज़ बनाई है छोटी सी, मैंने ये पेन बना लिया, सही है, ये पेन मैंने बना लिया, ब्लू कलर का पेन है। मैंने बोला भाई ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी लग रही है इसके ऊपर। मैंने लगा इसके ऊपर 7 रुपये लग रहे हैं, पूरी पूरी पैकेजिंग वगैरह सब मिला के। फिर मैंने कहा मार्केट का इसका जो रेट है वो है 20 रुपये। फिर देखेंगे पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज, फिर उसके बाद देखेंगे बिजनेस टारगेट कस्टमर बेस। अब देखो पेन लेने के लिए हमें ऑब्वियसली बात है स्टेशनरी मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बिजनेस कैन एडॉप्ट न्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर सेवरल रीजंस। क्यों भाई एडॉप्ट कर सकता है? अगर उसको नई मार्केट में जाना हो, उसको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना हो, शेयर मार्केट शेयर मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा फॉर्मूला पढ़ाया था मार्केट शेयर का। उसके साथ साथ अगर उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना हो, कॉस्ट कम करनी हो, अट्रैक्ट करना हो कस्टमर्स को, या कॉम्पिटिटिव एज पे आना हो। फिर आते हैं मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहला आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो होता है वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट प्लस अ प्रॉफिट मार्कअप। मतलब क्या हुआ भाई, इसका एडवांटेज पहले देख लें कि ये इजी है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि चांसेस ऑफ लूजिंग सेल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज लॉट हायर देन द कॉम्पिटिटर्स प्राइस। एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। एग्जाम्पल भाई मैंने बोला टोटल कॉस्ट जो है ना वो एक चॉकलेट बार पे वो लग रही है 2,000 रुपये, $2,000। फिर मैंने बोला कंपनी प्रोड्यूस 1,000 बार्स एंड वांट टू मेक 50% प्रॉफिट। अब भाई मैंने बोल दिया कि जो टोटल कॉस्ट है वो आपके 2,000 रुपये, जो आपका प्रॉफिट है वो कितना होगा, जो आपके बार्स हैं वो कितने हैं, सब मेंशन है इस सवाल में। डेटा सेज 2,000 बार हैं, 1,000 प्रोड्यूस किया जा रहा है, 50% है। तो जस्ट अप्लाई इट इन अ फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट अपॉन कंपनी प्रोडक्शन इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएंगे तो दैट वुड बिकम 2,000 अपॉन 1,000, it's not multiply, it's plus, as I said कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्कअप को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस 50%, तो दैट वुड बिकम 2 + 1 = 3। किस तरीके से भाई, 2 1 2 3 1 2 3 2/1 हो गया, मतलब 2 हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से पूरा एलैबोरेट करके लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट
प्लस 1 प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 क्या है आपकी प्राइस। ये आपने प्राइस सेट कर दी, गॉट इट। 2 रुपये कॉस्ट थी, 50% प्रॉफिट था, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट था। टोटल कितने लगा दिए पैसे, कितने हो गए 3 रुपये। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है 10 रुपये का, मैंने बोला 50% प्रॉफिट है, कितना हो गया 5 रुपये, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 15 रुपये। टोटल कॉस्ट जो लग रही है इसके ऊपर वो 10 रुपये की लग रही है, इसके ऊपर प्रॉफिट 50% मुझे लेना है, मतलब 15 रुपये इसके बनेंगे पूरे। फिर आती है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ये जब प्रोडक्ट इज प्राइस इन अ लाइन विद और जस्ट बिलो कंप्यूटर्स प्राइस और ट्राई टू कैप्चर मोर ऑफ द मार्केट। इसका एडवांटेज है कि सेल्स आर लाइकली टू बी हाई एज प्राइस इज रियलिस्टिक लेवल। कॉस्ट टाइम एंड मनी इन रिसर्च ऑफ व्हाट प्राइस योर कॉम्पिटिटर इज चार्जिंग, ये इसका डिसएडवांटेज होगा। टेक एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका एक ब्रांड है परफ्यूम्स का। उस परफ्यूम के ब्रांड को उसने कंपेयर किया एज अ मार्केट के जो प्राइस थे, फॉर एग्जाम्पल $20, $21, $22, $10 बहुत दूर हो जाएगा, $20.1, $20.2, इसने भी ऐसी रेट लिख दिए, कोई बना दिए सिमिलर रेट्स, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। नंबर 3, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। भाई ये जब होता है when particular attention is paid to the effect that the price of a product will have upon consumers perception of a product। इसका एडवांटेज ये होगा कि चार्जिंग हाई प्राइसेस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और हाई इनकम मिल सकती है, और जो कस्टमर्स है वो आराम से लेने के भी तैयार होंगे। इसका एक और एडवांटेज होगा कि बाय चार्जिंग बिलो द होल नंबर क्रिएट द इंप्रेशन ऑफ बीइंग मच चीपर। इसकी सेल्स रेवेन्यू बहुत कम आती है, इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं आती। कॉम्पिटिटर मे डू द सेम विच रिजल्ट्स इन लो सेल्स। इसके आप एग्जांपल ले लो कि भाई एक कंपनी है, वो टैग प्राइस $399 फॉर होम थिएटर सिस्टम लगाती है, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। नंबर 4, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। भाई पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग इज व्हेन द प्राइस इज सेट लोअर देन द कॉम्पिटिटर्स प्राइस इन ऑर्डर टू एंटर टू अ न्यू मार्केट। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, उसका पहला था सर्वाइवल। आपने एक पेन बना लिया, यही वाला पेन बना लिया, इसके प्राइस मार्केट में चल रहे हैं 15 रुपये, आपने इसके रखे 10 रुपये प्राइस, ताकि आप नई मार्केट में एंटर हो सके। इसका एडवांटेज ये है कि आप नई मार्केट में एंटर हो जाओगे, आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर आता है प्राइस स्किमिंग। प्राइस ये होता है इज वेयर अ हाई प्राइस इज सेट फॉर न्यू इन्वेंशन और अ न्यू डेवलपमेंट ऑफ एन ओल्ड प्रोडक्ट ऑन अ मार्केट। इसकी वजह से स्टैब्लिश करते हैं प्रोडक्ट को विद गुड क्वालिटी, लेकिन कुछ पोटेंशियल कस्टमर जो होते हैं वो हाई प्राइसेस की वजह से हट जाते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है, वो गाड़ी पहले से मार्केट में आती है, लेकिन उसको हाइब्रिड बना दिया गया। हाइब्रिड की वजह से इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी जा सकते हैं, और जो नए कस्टमर है वो भी कम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही प्रमोशनल प्राइसिंग, ईद की सेल है, रमज़ान सेल, आज़ादी सेल, इट्स जस्ट लाइक दैट। प्रमोशनल प्राइसिंग इज व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से जो है ना अट्रैक्शन होती है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं, लोग सामान प्रोडक्ट करते हैं, सेल्स रेवेन्यू जो है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, क्लियरेंस सेल हो गई, रमज़ान सेल हो गई, ईद सेल हो गई, आज़ादी सेल हो गई, दराज 11/11 सेल हो गई, जस्ट लाइक दैट। फिर आते हैं डायनेमिक प्राइसिंग।
भाई डायनामिक प्राइसिंग इज व्हेन अ कस्टमर आर स्प्लिट इनटू टू और मोर ग्रुप एंड व्हेन दे आर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। क्यों भाई? इसकी वजह से इनक्रीज, पहले तो प्रॉफिट, इसका एडवांटेज ये कि वो ये है कि इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। दूसरा इसकी है कि कांस्टेंट प्राइस कॉस्ट लगती है, जिस जहाँ पे हम कम पैसे ले रहे हैं उनकी वजह से हमें प्रॉफिट कम होता है। भाई अब बेहतर होता कुछ ये है, आपने एक बात नोटिस की होगी, आप लेने गए हो सब्जी, वेजिटेबल्स, आप गए एक डिफेंस वाले इलाके में, वहाँ पर टमाटर भी 100 रुपये किलो। फिर आप आए एक कच्ची आबादी में, वहाँ पे आपने रेट पूछा 30 रुपये किलो रेट। भाई क्वालिटी इम्पैक्ट कर सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पे डायनेमिक का मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी कॉस्ट वेरी कर रही है दोनों जगह पे, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लो भाई, होटल इंडस्ट्री, सही है, वो डिपेंड करता है कि भाई रूम जो है उसके आपको कम प्राइस दे रही है, दूसरे को ज़्यादा दे रही है, डिपेंड कर सकता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद आ गया आप लोगों को? अगर इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी हो चुका है ये टॉपिक। Price elasticity of demand. Price elasticity of demand is a measure of a relationship between a change in quantity demanded of a particular good and the change in price. भाई कितनी क्वांटिटी बदल रही है तो कितना प्राइस में चेंज हो रहा है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज का ऑप्शन, चेंज का सिंबल ये होता है इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला है, चैप्टर 11 या 12 आएगा इकोनॉमिक्स में, बट यहाँ पे बहुत आगे। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। एक्यूरेसी नहीं है बट नियर टू एक्यूरेट बनाऊंगा। हमेशा याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्लोप कुछ इस तरह बनेगा। बात करें यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, बल्कि यहाँ लगाता हूँ, कम करना है ना, यहाँ लगाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। प्राइस मैंने बोला बढ़ाता हूँ, एक प्रोडक्ट था जिसकी प्राइस थी 50 रुपये, अब मैंने बढ़ा के कर दी 60 रुपये, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50। क्या चीज़ है? 50, ये प्राइस है। चल प्राइस, यहाँ पे तो आपका आ गया क्वांटिटी 50 है, फॉर एग्जांपल 50, मैंने इसकी कर दी प्राइस 60, सो हेयर इज इट। क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, अबाउट 20 हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी का कम हो जाएगा और यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस या सप्लाई डिक्रीजेस, ठीक है। अब प्राइस इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो इनइलास्टिक होता क्या है? इनइलास्टिक इकोनॉमिक टर्म होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन को, ठीक है। उस सिचुएशन का मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, ये डिपेंड करता है ऑन प्राइसेस, ठीक है, कि प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, या सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। प्राइस इलास्टिक पढ़ाया था मैंने अभी, अब प्राइस इन इलास्टिक की बात करते हैं। इन इलास्टिक है ये, ठीक है। इसके लिए मैं कोई वो बनाऊंगा नहीं कोई ग्राफ वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी कह रहा है, इकोनॉमिक्स में हम लोग ये कर चुके हैं। सो आई गेस ये आसान टॉपिक्स आना शुरू हो गए हैं, अभी आगे पूरा अकाउंट्स का चैप्टर आना शुरू रहेंगे पूरे। सो यू वॉन्ट बी हैविंग अ टफ टाइम। प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड पर इन इलास्टिसिटी है, मतलब ये है कि मुल्क में रिसेशन आया हुआ, एक तरीके से मुल्क तबाह हो रहा है आपका, तो आप उस वक्त प्राइस इन इलास्टिक होगी डिमांड से। मतलब इन इलास्टिक मीन्स व्हेन द प्राइस गोज अप कंज्यूमर बाइंग हैबिट स्टे अबाउट द सेम। इसमें क्या होगा? व्हेन द प्राइस गोज डाउन कंज्यूमर्स बाइंग हैबिट ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज। आप पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, क्या लोग पेट्रोल लेना बंद कर देंगे?
आप आटे के रेट बढ़ा दो, क्या लोग आटा लेना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, मेडिसिन की रेट बढ़ा दो, क्या लोग बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, लोगों को खरीदनी पड़ेगी। महंगाई है, माना, पेट्रोल तो खाना लेना पड़ेगा ना, नीड है हमारी, एसेंशियल नीड्स के ऊपर आती है ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ प्राइस ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, जो कि अगली क्लास में करेंगे, वो होगा प्रमोशंस। चला गल्ला है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।